माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है और नेपाल और चीन की सीमा में फैला है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,032 फीट यानी 8,849 मीटर मापी गई है और यह हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अभी भी लगातार बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की तरह इसका वैभव भी भव्य और शानदार है। अपनी विशालता की वजह से माउंट एवरेस्ट को धरती का मुकुट यानी क्राउन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा और माउंट एवरेस्ट के चौंकाने वाले तथ्य क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल एवरेस्ट पर्वत का नाम वेल्स के निवासी सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। एवरेस्ट पर्वत की सटीक ऊंचाई और स्थान का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति सर एवरेस्ट ही थे, इसलिए वर्ष 1865 में एवरेस्ट पर्वत का नाम उनके नाम पर रखा गया था। पहले इस पर्वत को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज ने 13 साल तक भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे और वे वर्ष 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई मापने का श्रेय जॉर्ज एवरेस्ट को नहीं, बल्कि भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई मापी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसका श्रेय राधानाथ सिकदर को नहीं दिया और इस पर्वत शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया। विद्वानों के अनुसार जॉर्ज एवरेस्ट ने कभी माउंट एवरेस्ट नहीं देखा था और न ही उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी थी। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी पर्वत, नेपाली भाषा में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में पाया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ऐसा यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। इसका नाम नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने 1930 में दिया था। सागर माथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। तिब्बत और नेपाल दोनों ही देशों के लोग एवरेस्ट पर्वत की चोटी की पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा की गई थी। तब से अब तक 4000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जापानी पर्वतारोही जुंको ताबेई ने 16 मई 1975 को की थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। भारतीय पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला हैं। 8 मई 1978 को इटली के नागरिक रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हैबलर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था और तब से लगभग हर साल एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं और 2022 तक वह 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। 22 मई 2010 को अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो ने 13 साल 10 महीने 10 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर सबसे कम उम्र के युवा पुरुष का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। भारत की गौरवशाली बेटी मालवथ पूर्णा ने 25 मई 2014 को 13 साल 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और सबसे कम उम्र की युवती का रिकॉर्ड बनाया। 23 मई 2013 को जापान के यूइचिरो मियोरा ने 80 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुषों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अजीत बजाज और दिया बजाज 16 मई 2018 को भारत से माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी बन गए हैं। भारत की 2 जुड़वा बहनें ताशी मलिक और नौगशी मलिक ने 19 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले
10 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाजत दी जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और इसकी ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने में लोगों को लगभग 40 दिन लगते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में लगभग 60 दिन का समय लगता है। इसमें काठमांडू पहुंचना, लुगला में स्थानांतरण करना, एवरेस्ट बेस कैंप तक लंबी पैदल यात्रा करना, जलवायु का अभ्यस्त बनाना, तैयारी करना और अंतिम चढ़ाई करना शामिल है। इसके अंतिम चरण में आमतौर पर लगभग 6 दिन लगते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन 2011 में 2 नेपाली पैराग्लाइडिंग की मदद से महज 48 मिनट में नीचे आ गए थे। अप्रैल 2015 में आए भूकंप ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम कर दी थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हवा की गति 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। गर्मियों में माउंट एवरेस्ट के शिखर का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -35 डिग्री सेल्सियस होता है। माउंट एवरेस्ट पर 120 टन कचरा है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि जैसी चीजें शामिल हैं। 2008 से लेकर 2011 तक माउंट एवरेस्ट पर शुरू हुए स्वच्छता अभियान में 400 किलो कचरा हटाया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे अच्छा समय मार्च और मई के बीच है, क्योंकि इस समय ना तो ज्यादा बारिश होती है और बर्फ भी ताजा रहती है। 8000 मीटर की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मौतें खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा मौतें शिखर के पास होती हैं। इस जगह पर अक्सर लोग गलती कर अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उतरते समय अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब तक लगभग 5000 लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की है, जिनमें से लगभग 280 लोग चढ़ाई करते समय अपनी जान गंवा चुके हैं। उन लोगों के शव आज भी पर्वत पर ही पड़े हैं, जो मील का पत्थर यानी माइलस्टोन का काम करते हैं। कभी कभी पर्वतारोही उन शवों के सहारे ही आगे की चढ़ाई करते हैं। माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोहियों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी पर्वतारोहियों को प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी होती है, क्योंकि उसके बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। एवरेस्ट के शिखर तक जाने का 2/3 रास्ता पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक कम है। ऊपरी ढलानों पर ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं और अत्यधिक ठंड के कारण यहां किसी भी प्रकार के वानस्पतिक या पशु जीवन संभव नहीं है। 2015 में जब नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तो माउंट एवरेस्ट पर 16 लोग मारे गए थे और 61 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। 1980 में एक इटली पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने अकेले ही एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की थी, क्योंकि एवरेस्ट पर अक्सर समूहों में चढ़ाई की जाती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत 6 करोड़ वर्ष पुराना है और यहाँ हर समय हिमपात होता रहता है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई की गणना समुद्र की सतह यानी सी लेवल से ऊंचाई के आधार पर की जाती है। लेकिन अगर हम समुद्र के तल यानी सी बॉटम से शिखर तक की ऊंचाई की बात करें, तो हवाई आइलैंड का माउना की पर्वत माउंट एवरेस्ट से 1 किलोमीटर ऊंचा है। माउना की पर्वत का करीब 6000 मीटर हिस्सा समुद्र में है और बाकी हिस्सा समुद्र के बाहर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4207 मीटर है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।